छोड़ना है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, छूटता अपने आप है। छोड़ेंगे तो उसी आसक्ति में फिर रहेंगे। बढ़िया। क्या प्रश्न है? मौन बैठ जाए सबसे बढ़िया है। आज दोनों ही भजन बहुत ही अच्छे। पहली बार सत्संग में भजन में दोनों ही स्तुतियाँ हो रही है, मतलब और दरबार की, गुरु की दरबार की बारे में दोनों में आया। कुछ कारण है, नहीं तो हम गुरु हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हम ऐसे हैं वैसे हैं, सब मांगना ही रहता है। तो आज श्रुतियाँ कर रहे हैं, मतलब क्या है, जब वो दूध उफान होता है तो फुल होने के बाद वो उफन के बाहर, तो वैसे अपने अंदर जो है एक तृप्ति होने से ही ये भजन आते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो जब स्तुति होती है, प्रेम का भाव जब झलकता है, वो स्प्रेड जो होता है, तभी मतलब समझ जाना कि हमारे अंदर क्या है, एक 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 भरपूर है, एक तृप्ति है, एक आनंद है। इसीलिए वो माहौल वहाँ बन रहा है। बहुत ही बढ़िया। इसीलिए इतना मौन भी है। अभी प्रश्न पूछें तो आ ही नहीं रहा है दिमाग में। वैसे पहले आएगा, हम सोचे रहेंगे कि हाँ गुरु जी से ये पूछेंगे, ये कि समझेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे यहाँ आए सब कुछ, बस उतना ही काफ़ी। वो एक क्षण होता है कि सारा ही प्रश्न हमारे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि वो प्रश्न खाली माया से उत्पन्न हुए हैं और माया में ही वो विलीन हो जाते हैं। वहीं से बबल के ये बबल की तरह बनते हैं और वहीं से, जहाँ से बनते हैं वहीं से खत्म हो जाते हैं। तो जो जहाँ से आया हो वहीं जाना है उसको। वहीं खत्म हो जाता है। फिर क्या करें, फिर मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं रहा। ध्यान करें फिर। अब एक साल में आपके क्या क्या अच्छी चीज़ हुई है उसको देखिए, 4-5 चीज़ें नोट कीजिए। एक ही साल में, इसी साल में क्या क्या अच्छी नहीं हुई उसको नोट कीजिए, मेंटली नोट कर लीजिए, है ना। सबने नोट कर ली इस एक साल में क्या क्या हुआ, अच्छी चीज़ क्या क्या हुई और बुरी चीज़ें क्या क्या हुई। अच्छे इवेंट क्या क्या हुए, बुरे इवेंट क्या क्या हुए। नोट कर लिया आपने सब, मन में नोट कर लिया। अब है एकदम से याद नहीं आता ना। हाँ, अच्छा है याद। और क्या एकदम। दोनों भूल जाएं तो बहुत ही बढ़िया। अब सोचिए कि हमने भगवान को कब याद किया, जब अच्छी चीज़ हुई कब तब याद किया, या जब बुरी चीज़ें हुई तब याद किया। अच्छी चीज होती है तभी याद करते हैं, मुझे ध्यान ही नहीं आता। अपने भूतकाल में जिसको बैठना नहीं होता, हे राम ऐसा करते हैं। जब बैठना होता कोई करता ही नहीं है, हे राम। समझ रहे हैं? तो हमने मेंटली क्या कर दिया, सेट क्या कर दिया कि भगवान को कब याद करना है, दुख में।
दुख में याद करना। और इसी कारण से संसार दुखमय है। इस संसार में आते ही जाते हैं, वापस गोते लगाते हैं, आते जाते हैं, गोते लगाते हैं, क्योंकि हमने समझा नहीं है वो जो परम तत्व है, जो शुद्ध आत्मा है, जो आनंद है, उसको हमने वो झलक हमको मिलती है, रोज मिलती है, रोज रोज 1 सेकंड के लिए भी मिले, लेकिन रोज मिलती है वो झलक। लेकिन उस झलक को हम महसूस भी करते हैं, ऐसे नहीं कि महसूस नहीं करते। वो 1 सेकंड का झलक, बस उसमें रमन हो जाए, वही है सब कुछ, ये समझ जाए तो फिर सारा ही छूट जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे होई। हम सुख में सुमिरन कैसे करें? हम तो बचपन से ही वो आदत नहीं। बचपन से हमें प्रार्थना क्यों करने के लिए बोले? तुमको ये मिल जाएगा, तुम अच्छे पढ़ोगे, पढ़ाई हो गई तो फिर अच्छा जॉब मिलेगा, जॉब हो गया तो फिर अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी शादी हो गई तो फिर अच्छे बच्चे होंगे, फिर बच्चे होंगे तो फिर उसकी वापस साइकिल, सेकंड साइकिल चालू होगी। और एक कंटिन्यूस लिस्ट, एंडलेस लिस्ट, ख़त्म होने वाला लिस्ट नहीं है। एंडलेस लिस्ट यहीं से शुरू होगा और यहीं पे ख़त्म। शुरू और ख़त्म वहीं है। वो जिसको ना पकड़ पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। गुरुजी सत्संग नहीं आ पाई, क्यों नहीं? मेरे को थोड़ा सा ये हो गया था, वो हो गया था, घर में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, यूँ हो गया था, वो हो गया था। और उनको कृपा इसीलिए होती है कि रेगुलर, अब देखो सत्संग में बराबर आ रहे हैं, उनका कभी छूटता भी नहीं। कभी यहाँ गांव में नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बराबर। तो उनकी भी तो कृपा है ना, तो अपने पे क्यों कर रही है वो कृपा? अपने अंदर का ही जवाब अपने अंदर ही है। मैंने किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रखी है? जिस चीज़ को मैंने मुख्यत्वता दी है, उसी चीज़ को मैं वही जाऊंगा। है ना? देखिए अशोक जी जैसे ही जा रहे हैं आपने सही बात है। ये तो सुना क्या? तो एक एक की प्रायोरिटी है। अब घर पे सत्संग है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी वो है अलग। सही है जो है वो, तो किसी को सुनाने के लिए या किसी को ये करने के लिए नहीं है। देखिए वापस आ गए वो। तो प्रायोरिटी अपनी अपनी है। तो जो भी हम प्रायोरिटी करते हैं वैसा ही हमें वैसा ही मिलता है। वैसा ही मिलता है। तो अभी हमें ऐसा मिला है, तो इसकी प्रायोरिटी कौन की है? हमने की है गुरुजी। मेरे को क्यों जमा शामिल कर रहे हो? हमने मतलब हम सब ने। आपके हाँ, अलावा। आप सब ने, इन सब ने अशोक जी से थोड़ी ना प्रायोरिटी की थी। सत्संग की प्रायोरिटी हमने की है तो मिला है। हाँ, मैंने पहले, मैंने की है। हाँ, हमने नहीं। सब जने अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो हम सब ने प्रायोरिटी सत्संग की मैंने की थी, तो आज ये हो रहा है। नहीं तो नहीं होता, 2-2 महीने नहीं भी होता है ना? आज की मैंने प्रायोरिटी तो ये हो रहा है। तो ये यज्ञ है। यज्ञ बिना सबके यज्ञ नहीं होता है। अकेला कोई यज्ञ कर रहा है तो वो हो यज्ञ माना ही नहीं जाता है। सब साथ में चारों दिशाओं से
तब यज्ञ होता है। और यज्ञ का मतलब होता है कि एक ही विचार पे, एक ही टॉपिक पे, एक ही चीज़ पे अपना सारा कुछ समर्पण। और आज का टॉपिक क्या है? वो आनंद। उस आनंद में कैसे रहें, और कब वो हमें आनंद मिलता है? जब रात को हम सोते हैं और एक गहरी नींद आती है जहाँ हमको स्वप्न भी नहीं है। स्वप्न भी है तो फिर वो नींद नहीं है। ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न है। ये जागता स्वप्न है, वो सोया स्वप्न है। तो उस सोए सपने में जागृति, और ये जागते सपने में स्तुति, ना वो स्तुति, सुसुप्ति, सुसुप्ति होनी चाहिए। तो वो जो आनंद का क्षण मिलता है, जहाँ पर काफ़ी लोग खराटे जैसे एक तरह का महसूस, गहरी नींद रहती है। वैसे कहते हैं कि उस टाइम खर्राटा भी नहीं आता। हाँ, जब और एक स्टेज के बाद वो खर्राटा भी नहीं वो होता। खराटा एकदम बंद होके आपको 2 मिनट अगर आप जागते हुए ऑब्जर्व करेंगे, किसी को सोते हुए कंटिन्यूस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये तो रिसर्च ऑलरेडी रिसर्च लोगों ने किया था। करेंगे, हाथ उनकी नाक पे रखेंगे तो सांस भी नहीं चल रही। नहीं होगा। आपको लगेगा अरे सांस नहीं चल रही। वो 2 सेकेंड, 2 मिनट, वो तो कहते हैं 20 मिनट में बाल के अग्रभाग का दिया ना उसमें दृष्टांत भी, बाल के अग्रभाग का 100वां हिस्सा इतना सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म। तो वो कह रहे उस टाइम खर्राटा नहीं होता। ना खराटे होते हैं और ना वहाँ पर आपको श्वास महसूस होता है। तो यहाँ श्वास चल ही नहीं रही है, लेकिन अंदर श्वास चल रही है, बाहर नहीं चल रही है, लेकिन आंतरिक श्वास जब चल रही है, जो आंतरिक श्वास जो चलना है, ये है आनंद का स्रोत, आनंद का मूल, आनंद का दरवाजा। वो हल्कापन भी वहीं से आता है। वहीं से नहीं आता नहीं, सोने के बाद हल्कापन हर बार कोई होता है। आप दोपहर को भी सोते हो, नहीं ऐसा है, लेकिन वो एक क्षण जब मिल जाता है तो आपको इतना रिफ्रेश हो जाते हो, इतना हल्का हो जाते हो, सुबह उठते ही फ्रेशनेस महसूस होता है। जब भी आपको सुबह उठते फ्रेशनेस महसूस हुआ तो समझ जाना कि मेरे पे कृपा हुई है। रात को मुझे वो आनंद का महसूस हुआ है, और आनंद लो। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुक्राना महसूस करो, प्रेम जताओ उस आनंद को, उस आत्मन को, उस परमात्मन को कि मेरे पे कृपा की, जो इतना फ्रेश मुझे उठना हो। ये शुक्राना और प्रेम भाव, यही है चाबी। जितना हम शुक्राना प्रेम भाव जब अच्छी चीज़ें हो रही है उस पे करेंगे, सुख में सुमिरन जो सुख में सुमिरन करे दुख का सुख में हमें थैंक्स की आदत डालनी है। शुक्राना और प्रेम, खाली थैंक्स नहीं, प्रेम भाव, इतना असीम प्रेम बढ़ाना चाहिए जैसे 2 लवर्स के बीच में होता है, राधा कृष्ण के बीच में होता है, उतना असीम प्रेम मीरा और कृष्ण के बीच में होता है। वो इतना, बस उसके परे फिर कुछ भी नहीं है। उतना असीम प्रेम उसमें जताना चाहिए, उसमें आनंद ले, उसकी शुक्राना में लो। ये जागृति में सुषुप्ति है ना, यही जागृति में सुषुप्ति। इतने करने की जागृत तो है लेकिन सुसुप्त है, उसके किसके, उसके प्रेम में सुसुप्त है, उसके आनंद में मैं सुसुप्त हूँ। तो ऐसे सुसुप्त रहते हैं। तभी देखिए आप, जो भी सुखी लोग हैं, जो परम तत्व को जाने हुए लोग, वो इतने आनंद में आपको सोए हुए जैसे लगेंगे। आलसी आदमी और उसको देखेंगे तो दोनों बाहर से एक टाइप लगेंगे आपको, अरे तो क्या इतना आलसी जैसा बैठा है, लेकिन वो एकदम सुख, उसके ना कोई एक चीज़ की भी चाह है, ना कोई ना चाह है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उसको तो सब कुछ मिला हुआ आनंद।
तृप्ति सोच रही है तो ठीक है ना, ये डायलॉग हम अच्छी तरह, जब भी आलसी हो तो बोल सकते हैं, नहीं मैं क्या हूँ, हाँ आनंद में हूँ। तो इसको बहाना करके बोल सकते हैं मैं तो आनंद में हूँ। तो ये ये जो सब प्रेम, ये जो आनंद, ये जो शुक्राना आ जाए तो उस समय फिर तृप्त। और जैसे ही एक सेकंड आपको लगे कि मैं उस सुख से, उस सुख प्रेम से थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, तुरंत प्रायश्चित, पश्चाताप। क्या पश्चाताप? अपने आप को मारना नहीं है, क्षमा याचना। क्या करना है? क्षमा याचना, क्षमा मांगना। मैंने इस आनंद को इस क्षण के लिए खो दिया, क्षमा करें। हाँ आइए, बैठिए बैठिए। ये ठीक। समझ रहे? तो क्षमा याचना, किससे क्षमा याचना? अपने आप से, अपनी आत्मन से क्षमा याचना करें, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे आश्रय को छोड़ के 2 सेकंड किसी और को मैंने मुख्यत्वता दिए, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर। ऐसे धीरे धीरे करते करते आज 1 मिनट के लिए हम उसमें उस प्रेम, उस असीम प्रेम में रहे। कल 2 मिनट रहेंगे, फिर 24 मिनट तक होगा, फिर 1 घड़ी हो जाएगी, फिर 2 घड़ी रहेगी, फिर ऐसे ही सारे दिन भी हो जाएगा, फिर कई बरस उसमें निकल जाएंगे। आनंद ही आनंद। और ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि हाँ अभी बोले तो दो थोड़ी देर के लिए हमने कर ली फिर बस छोड़ दी, नहीं, कंटिन्यूस। इसी को हम ट्रेन करना। किसको ट्रेन करना है? ये माइंड को हमको ट्रेन करना। नहीं, बस असीम जो प्रेम है उस पे रहो, बाकी सब तो ये आते जाते रहेंगे, अपने आप होते रहेंगे। इस पे हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस आनंद में रहो तो सब यूं ठीक होता है। इसी आनंद को एक जापान के व्यक्ति ने उसको समझा, और उस समझ के उसने एक मेंटल असाइलम, मेंटल हॉस्पिटल जो है, मेंटल असाइलम में वहाँ पर जाके वो हीलिंग करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जाता था। तो जब उसको ये बात समझ में आई तो उसने वहाँ पेशेंट से बात भी नहीं की, उनके सिर्फ केस स्टडीज़ को सारे जो लिखते रहे ना कि इसके ये है, इसके ये प्रॉब्लम, सारा केस स्टडी को लिया। एक एक केस स्टडी पे रोज़ मेडिटेट करता रहा कि इनको माफ़ करें, और प्रेम दिया, शुक्राना दिया, प्रेम दिया, शुक्राना। 6 महीने के अंदर सारे पेशेंट घर चले गए। 6 महीने के अंदर सारे पेशेंट घर चले गए। ये तो आपके जानते हुए हैं लोग हैं अपने आसपास, तो उनको 2 मिनट अगर हम मन में ध्यान लें तो इतनी शक्ति किसके अंदर है? मेरे अंदर है। इतनी शक्ति है, परम शक्ति मेरे अंदर है। और उसके 6 महीने के बाद वो मेंटल हॉस्पिटल ही बंद कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी आप देखिए कि अपने आसपास, अपने घर के अंदर कितने इम्बैलेंस लोग आसपास, उनको देख के हमको हंसी नहीं, क्या आना चाहिए? प्रेम, शुक्राना और पश्चाताप। उनको मत बोलिए कि तुम पश्चाताप करेंगे ही नहीं। आप मन के अंदर उनके लिए प्रायश्चित कीजिए, क्षमा कीजिए।
क्यों अभी करने हैं, अभी करते हैं, अभी आंखें बंद कर लें सब, और अपने जिससे भी एक तरह का हमारा रिलेशनशिप अच्छा है बुरा है, जो भी है, जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, जितने जने आ सके हैं, जितनी जगह आ सकती है, जितना वस्तु आ सकता है, आने दीजिए। और जैसे ही आए पहले क्या करना है, क्षमा करना है। क्या करना है, उनको क्षमा करो, फिर प्रेम और शुक्राना, प्रेम और शुक्राना, क्षमा प्रेम और शुक्राना। सॉरी, उनको क्षमा नहीं करना है, किसको क्षमा करना है, स्वयं को क्षमा। अरे मेरे मुझे ऐसा दिखने को आया है, वो क्या है क्या नहीं है मुझको उसके इसमें जाना नहीं, मुझे मेरे सामने ऐसा देखने को आया है, मैं क्षमा, मुझे क्षमा करें, हे भगवान मुझे क्षमा करें। और असीम प्रेम खुद को ही, और असीम शुक्राना खुद को ही, उसको नहीं है, खुद को। और जैसे ही आप असीम प्रेम असीम शुक्राना देने लगेंगे, या वो आपके साथ अच्छी तरह से रहने लग जाएगा, या वो आपसे अपने आप ही, दूर चले जाएंगे। अगर आपके लिए नहीं है तो दूर चले जाएगा। आई बात समझ में? करें? कोई प्रश्न है उसके पहले, करने के पहले? कुछ नहीं प्रायोरिटी कैसे चूज करना है जी? प्रायोरिटी कैसे चूज करना, क्या प्रायोरिटी? जैसे अभी इधर आना चाहते आ नहीं पाते तो अपने को क्या करना चाहिए गुरु जी? उसको बाद में देखेंगे, अभी क्या करें, हाँ। आंख बंद करके जब बैठेंगे, जो भी आए, या तो कोई अपने आप ही वो आ व्यक्ति है, जाएगा जहाँ होगा। जो व्यक्ति है वो आएगा दिमाग में, या कोई वस्तु है वो चीज़ आ सकती है, या कोई जगह है वो आ सकती है, या कोई समय है, अरे ऐसा टाइम था या वैसा टाइम था, वो आ जो भी आए, आप खुला रहो, जो भी दिमाग में आएगा। थोड़ी देर टाइम लगेगा, आराम से पेशेंसली करना है हमें, जो भी आए उसको एक को पकड़ो, बस इतना ही, ज़्यादा देर पकड़ना भी नहीं है, इतना ही बस कि आई एम सॉरी, मुझे ये आया है, ये विचार भी आए हैं, या ये चीज़ भी आई है, तो उसके लिए सॉरी, फिर शुक्राना, धन्यवाद। सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है ना? कर रहे हैं? कमर सीधा रखें, पैरों को खुला रखें, हाथों को खुला रखें। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पास में ना रखने के लिए बोला था कि फ़ोन वोन को पास में ना रखें, बैग है सब रख दीजिए, चोरी वोरी नहीं होगी, डरिए मत, पैर को खुला रख लीजिए। मेरे बैक में प्रॉब्लम, अच्छा, बैक में प्रॉब्लम है, इसीलिए क्रॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, कमर सीधा, कमर सहारा नहीं लेना पीछे, चेयर से थोड़ा सा आगे आ जाए, जैसे सहारा लेके नहीं बैठना चेयर पे, थोड़ा सा आगे आ जाए। चश्मे की ज़रूरत नहीं है, अंतर की क्रिया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है तो घड़ी को भी खोल सकते हैं। गहरी सांस अंदर और धीरे से सांस को बाहर। आंखें खुली रखनी है, बंद रखनी है, नीचे रखनी है, आपकी चॉइस है, जैसा आपको सुख हो वैसा रखो। गहरी श्वास अंदर और धीरे से श्वास बाहर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और जैसे ही पहला थॉट आए, चाहे वो व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, या वस्तु विशेष हो, या स्थान विशेष हो, या समय विशेष हो, जो भी थॉट आपको आए, तुरंत क्षमा, अपने को क्षमा करो, क्षमा याचना, क्षमा करो अपने आप। खुद को असीम प्रेम करो, शुक्राना।
1 से 2 मिनट उसके संग आप खुद ब खुद पाएंगे कि जैसे ही हमने ऐसा किया वो अपने आप ही चले जाएगा। और दूसरा कोई आए तो उसको भी वही करो, दूसरा कोई भी विचार आए तो उसको भी वैसा ही करो। खुद को क्षमा करो, शुक्राना और असीम प्रेम। खुद को असीम प्रेम करो, शुक्राना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू। खुद को बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू। हो सकता है जबकि जैसा आए, नींद जैसा आए, उसके लिए भी आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और कुछ भी विचार अगर नहीं है, ब्लैंक है, तो उसके लिए भी वो ब्लैंक भी एक विचार ही है। खालीपन, एक ब्लैंक जो है वो भी विचार ही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। शुक्राना, असीम प्रेम।